संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ें हैं वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, और उसी से पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है, सबका पूरे पेड़ का पालन पोषण मूल करती है, जड़ करते हैं। तो वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और वो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है। तो दास ने बताया कि ये पांचों वेदों का ज्ञान इस सर पुरुष को अपरम अक्षर पुरुष ने दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया, जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म भेज दी जाती है, ऐसे। तो इसने जब समय आने पर वो बाहर आए, देखा कि पांचवें वेद के अंदर उस शाश्वत स्थान के पाने की, वहां के सब सुख सुविधाओं की जानकारी विशेष थी और परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी थी। इसने सोचा कि इन प्राणियों को यदि परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी होगी तो ये सब भाग जाएंगे। इसने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया, सूक्ष्म वेद। उसके देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, वहां से सचखंड से चल कर आते हैं, सतलोक से, शाश्वत स्थान से, और यहां प्रकट होकर के सबको वो तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो कवियों की तरह आचरण करते हैं, हमारे सदग्रंथ बताते हैं, हमारे पवित्र वेद बताते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि वो 4 वेद इसने रख लिए, और इन 4 वेदों को इसने क्या किया, अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को दे दिए। जब सागर मंथन किया, इनको 4 वेद प्राप्त हुए, वेद ब्रह्मा ने रख लिए। तो ऐसे फिर ब्रह्मा जी ने जो पढ़ा, जैसा भी उसकी समझ में आया, और उसके सरपुरुष ने उसको जितनी विभूति दी, उसके आधार से उन्हें वेदों को फिर आगे अपने वंशजों को पढ़ा दिया। अब उन वेदों में क्या लिखा है, अब जैसे यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 में ये वेद ज्ञान दाता सरपुरुष ब्रह्म कहता है, इसको ब्रह्म भी बोलते हैं। ये कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, इसका जाप काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का एक परम कर्तव्य जान कर ओम नाम का स्मरण करो। अब ऋषि महर्षियों ने इन यजुर्वेद से ओम मंत्र तो सेलेक्ट कर लिया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति का सही मंत्र यही है। तो जो ओम नाम के जाप को ही सुप्रीम मानकर सेट हुए बैठे हैं, वो ये भूल गए कि इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक वेद ज्ञान दाता सरपुरुष एक ऑप्शन छोड़ रहा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, संभवात, और कोई असंभवात, यानी वो कभी जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, ऐसा बताते हैं। इसकी जानकारी भगवान साकार है या निराकार, इसका यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वो जो तत्वदर्शी संत इस वेद ज्ञान से अन्य ज्ञान सुनावेंगे। यदि इस वेद में ही और वेद ज्ञान दाता को ही पता होता तो उसमें 4 लाइन लिख देता, जब इतने मोटे ग्रंथ बनाए। उसको पता ही नहीं, तो ये भूल गए कि तत्वदर्शी संत वो ज्ञान देगा जो वेदों से हटकर होगा, और इन्होंने कुछ समझा होगा तो उसका उल्ट अर्थ ही लगाया होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस चढ़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो सार नहीं समझ सके परम तत्वदर्शी संत के बिना वेदों का। अब पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 15 आपको दिखाते हैं, फिर 17 दिखाते हैं। इसमें क्या कहता है वो ब्रह्म कि मेरा ते को मंत्र है, इसके सिमरण से जो अमरत्व प्राप्त होगा आपको वो उतना ही होगा। फिर 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 17वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो ब्रह्म हूं और मेरा आकाश में यानी ब्रह्मलोक में रहता हूं,
और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ें पृथ्वी में प्रोक्ष रहती हैं, लेकिन वो निराकार नहीं है, उनका अस्तित्व तो विशेष है वहां पर, लेकिन हम बगैर उसको देखे, बगैर खोदे नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार वो परमात्मा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है वो प्रोक्ष है। इसका प्रमाण यजुर्वेद देंगे। ये पवित्र यजुर्वेद ये है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। और इसके अनुवादक हैं महर्षि दान सरस्वती, जो भी इन शंकराचार्यों वाली ही एक परंपरा का से अलग हुआ था। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब हम इसके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। ये तो है ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप ये है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर, किलबे समर और कर्तुम समर। अब यहां क्या बता, इसका अनुवाद क्या है इस महर्षि दानंद ने? इस महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नोट ओम को। अब वेद तो सीधा बता रहे हैं कि ओम कर तो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, कर्तुम समर, यानी अपने मनुष्य जीवन का एक विशेष कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर, और किलबे समर विशेष कसक के साथ उसकी सिमरण कर। और ये क्या कह रहा है कि ओम का सिमरण नहीं करना, अनुवाद करता गलत अनुवाद कर रहा है। केवल जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर, नोट ओम का, यानी मंत्र जाप के विरोधी था अनुवाद करता। देखिएगा इसे स्पष्ट है, हे कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ बनता है ओम का कर्म करतो, करतो माने कर्म करने वाले जीव, यानी काम करते करते समर सिमरण कर, किलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर, कर्तुम माने परम कर्तव्य जान कर मनुष्य जीवन का इस ओम का स्मरण कर। ये क्या कहता है, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ओम ये ब्रैकेट में लिख दिया इसने, और इसका अर्थ नहीं किया बल्कि कह दिया जिस इस नाम वाच्य ईश्वर को। या लिखना था ओम का स्मरण कर और अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उसके स्वरूप का स्मरण कर। ये तो इसकी अपनी बकवाद है, बाकी वास्तविकता कुछ सच्चाई आप दास ने आपको बता दी, इसका अनुवाद ये बनता। अब देखना हम जो प्रसंग है वो लेंगे। अब ये वही चतुर्वारिश से अध्याय है, 40वां अध्याय, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय आपने देख लिया, और इसके हम 70वें श्लोक को अब देखेंगे। इसमें लिखा है, इसमें अनुवाद इसने सही किया है, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है। और अहम मैं खम्ब माने आकाश में ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, इसने तो गलत अनुवाद किया है, सबसे गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं, ओम सबका रक्षक जो मैं हूं उसका ओम ऐसा नाम जानो। यहाँ ओम भी लिख दिया, शर्मा गए बार ओम लिख, ओम ऐसा नाम जानो, इसने ओम से कोई लिंक नहीं रखा। अब इसका मूल संस्कार देखिए, इसमें लिखा है आदित्य पुरुष है स असौ, ये स असौ अहम, ये कहता वेद ज्ञान दाता अहम मैं, मेरा ओम नाम है खम ब्रह्म, मैं जो ब्रह्म हूं, अहम मैं ब्रह्म,
खम माने आकाश में रहता हूं और मेरा तो ओम नाम है। ये ओम नाम है, आकाश में रहता हूं यानी दिव्य आकाश में रहता हूं, ब्रह्मलोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। उसके विषय में तो 40वें अध्याय के देखिएगा, इसी 40वें अध्याय के यजुर्वेद के 10 से लेकर 12 तक स्पष्ट किया है, 13 तक। ये 44वां अध्याय और 10वां श्लोक है, मंत्र है। इसमें क्या कहा है, इसने जैसा अनुवाद किया है फिर भी बहुत स्पष्ट हो गया है। छुपाने की चेष्टाएं बहुत की हैं इन्होंने, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। हे मनुष्य, जैसे हम लोग मेधावी धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से वचन, जो वचन सुनते हैं, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे जो लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग, देखो यहां इसने फिर गड़बड़ कर दिया। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाले, और संभवात माने उत्पन्न होने वाले। यहां लिखना था कोई तो वे हमारे तरफ के लिए बताते हैं। असंभवात माने जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला से और ही कार्य व फल कहते हैं। और संभवात माने उत्पन्न, असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और कहते हैं। इस बात को भी तुम सुनो। अब इसने दड़ंगाकरण का ठेका ले रखा था अनुवाद का। इसका सीधा सा अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सरपुरुष के जो कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं और अन्य कहते हैं वो कभी जन्म लेता ही नहीं। और कहते इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनते सुनो। इसने पल्ला झाड़ दिया कि मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता। इति सिद्धम, अगर वेदों में ही वो ज्ञान होता या किसी अन्य ग्रंथ में इनके दिया हुआ होता तो नाम लिख देता उस ग्रंथ में है। तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो सूक्ष्म वेद से परिचित हो। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि जो आप जी को गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो अर्जुन तुझे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो ज्ञान दिया है, उसमें कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी कर रहा है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस परमेश्वर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर पुरुष ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उस ज्ञान में विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, परमात्म तत्व का ज्ञान करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया, यही प्रमाण वेदों में है। इससे सिद्ध हो गया कि ये जो ज्ञान वेदों से मिलता है गीता जी का, वो सही है, ओके है। और फिर इसने कुछ गीता में अपना आत्मा वेद तो इसने एज इट इज ब्रह्मा को दे दिए जो इसके अंदर से निकले थे, और फिर गीता जी का ज्ञान इसने अपने होश हवास में बोला। वेदों का ज्ञान प्लस में अपना मत वो इसमें अड़ा दिया। वो इसका मत है वो अलग दिखाई देता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि यदि अर्जुन तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू कर्म सन्यासी ना होकर कर्म योगी हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। ये तो है वेद ज्ञान। और फिर इसने 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 15 तक जो अटकल अड़ाई है कि एक एकांत स्थान पर बैठ जा, नीचे कुसा बिछा ले डाब, उसके ऊपर मर्ग छाला, फिर कपड़ा बिछा, आसन घना ऊंचा हो ना नीचा हो, और फिर वहां पर ध्यान लगा,
नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगा। ये इसकी अपनी अटकल, अपना मत है जो वेद ज्ञान के विपरीत है, क्योंकि वेद ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर जो परमेश्वर ने आकर बताया है उसमें इन चारों वेदों का ज्ञान प्लस में, अब जो कलयुग में मालिक ने सूक्ष्म वेद बताया आकर के उसमें चारों वेद प्लस में गीता, श्रीमद् भगवत गीता प्लस में 18 पुराण उपनिषद, इन सब का निर्णायक ज्ञान दे रखा है। उसमें बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम से लाग बे। अभी इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम करतु समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। इसमें हठ योग का वेद में कहीं प्रमाण नहीं, ये इन्होंने अपना मत अड़ा रखा है। तो गीता जी के अंदर भी हठ योग का करने को, तप करने को नहीं कहा है, बल्कि उसको धिक्कारा है कि जो मनमाना आचरण हठ योग करते हैं, तप करते हैं, घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस स्वभाव के को धारण किए हुए हैं और सभी वो गलत साधनाएं कर रहे हैं। तो अब दास जो क्लियर करना चाहता था वो कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये स्पष्ट हुआ कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है वो पात्र रूप संसार। यानी जमीन से बाहर जो पेड़ का जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भाग दिखाई देता है, वो तो व्यक्त है, सामने प्रत्यक्ष है, और जो परोक्ष है वो जड़ है। तो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परम अक्षर पुरुष है, वो परोक्ष है, वो गुप्त है, वो ऊपर के ब्रह्मांडों में है, सतलोक में, अलखलोक, अगमलोक और फिर अकह लोक। वो ऊपर की जड़ है, वो मूल स्थान है, वो शाश्वत स्थान है, सनातन परम धाम है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि हमारे लिए जो सदग्रंथ हमें मान्य हैं वो हैं ये पांचों वेद, प्लस में श्रीमद् भगवत गीता। ये तो हमारे हैं पूजा की विधि के, इनमें जो हमारी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि लिखी है वो हमें मान्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्र जाप कोई करता है तो वो गलत है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। रही पवित्र पुराणों की बात, ये इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोगी हैं जो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो सूक्ष्म वेद में जानकारी दी थी आज से 600 वर्ष पहले, जो इन शंकराचार्यों ने, आचार्यों ने, हिंदू धर्म के गुरु संतों ने, परमात्मा कबीर देव जी जो परम अक्षर ब्रह्म है, उनको ये कह करके जनता से दूर कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ये वेदों और गीता के विषय में कैसे जान सकता है, पुराणों के विषय में ये कैसे जान सकता है, क्योंकि इसने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी, क्योंकि ये जुलाहा और शूद्र वर्ण में ये जन्मा है। लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ था, फिर भी वो तो उन्होंने तो ऐसा ही कहना था। और ये कैसे समझ सकता है इन पुराणों को? और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज वेदों और पुराणों और गीता जी में विद्यमान है। वो सूक्ष्म वेद में सिंपल लैंग्वेज में दिया था। अपने आत्माओं भाषा का जो लिंक है, संबंध है, इतना ही है कि हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा दें, वो ही भाषा है। लेकिन उसमें ज्ञान क्या है? अब जैसे ये संस्कृत और व्याकरण के ज्ञाता, ये समझो एक कोरा कलश है जिसके ऊपर बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है, और उसमें जल है ही नहीं या खारा पर रखा, जीभ पर भी न रखा जाए ऐसा, और एक सिंपल सा मटका है, घड़ा है जिसके ऊपर चित्रकारी भी नहीं है, और उसमें शीतल और पवित्र और
मीठा जल भरा है। तो उस घड़े का उद्देश्य यही था कि उसमें वो शीतल जल रखे और शुद्ध मीठा जल हो। तो पुण्यात्माओं, जैसे बगैर चित्रकारी बने हुए कलश के अंदर और वो जल मिल गया जिससे हमारी प्राण रक्षा होगी, तो हम उस चित्रकारी वाले उस घड़े के सिर में मारेंगे जिसके अंदर खारा जल रखा जी पर भी ना रखा जा, पीवा तो मर जा। तो इन जो आचार्यों का और संस्कृत के वेदों का यही कहना था कि कबीर जी संस्कृत नहीं जानता, इसने व्याकरण भी ना बोलनी आती, अपनी लैंग्वेज की भी भाषा को यो कुछ ही बोल रहा है, निर्भय को निर्भव कह रहा है। और हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, ये तो हमारे को व्याकरण की भक्ति दृढ़ कराते रहे, भगवान की नहीं। अब इन आचार्यों ने हमें क्या ज्ञान दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये अजर व अमर हैं। फिर कुछ एक ये भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, लेकिन भगवान शंकर ये अमर तत्व हैं, भगवान विष्णु भी अमर तत्व हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हैं। ब्रह्मा जी का तो जीवन काल है। तो ये इनका लोक वेद था, दंत कथा थी, आउट ऑफ सिलेबस स्टडी थी, यानी हमारे सिलेबस से, सदग्रंथों से बाहर का ज्ञान था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। इन यानी चलो ब्रह्मा को ये मृत्यु मानते हैं, तो विष्णु और शिव को तो फाइनल था इनका, ये कभी जन्मते मरते नहीं। और साथ में ये भी कहा करते इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके माता पिता है ही नहीं। तो ये दंत कथा, लोक वेद, कोरी बकवाद थी इनकी। जबकि इन महापुरुषों के जीवनी में लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। अपनी माता का भी नाम लिखा है देवी पुराण में। तो क्या ये आचार्य और ये शंकराचार्य पुराणों से परिचित थे? अगर ये पुराणों से परिचित होते तो ये कथा सुनाते नहीं, ये कथा सुनाते जो पुराणों में लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। और 2500 से भी ऊपर वर्ष हो गए, आज 2520 वर्ष हो गए इस पवित्र हिंदू धर्म के प्रचारकों को प्रचार करते हुए। और वैसे तो 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को लिपिबद्ध हुए को, और आज तक ये आचार्य मंडलेश्वर हमें नहीं बता सके यथार्थ ज्ञान क्या लिखा है इन पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये क्या थे? इन्हीं की एक पुस्तक है शंकराचार्यों की, वो दिखाते हैं। ये दास आपको ये सिद्ध करना चाहता है कि बौद्ध धर्म को तो स्टॉप लगा दिया श्री आदि शंकराचार्य जी ने, वो तो बहुत अच्छा किया। और फिर इन्होंने क्या किया कि आसमान से हम गिरे तो खजूर में अटका दिए, तो हमें क्या लाभ हुआ? वहीं फिर लटक रहे हैं, पृथ्वी तक पहुंचे ही नहीं। तो अब पहुंचेंगे हम। अब देखिएगा, ये आदि शंकराचार्य जी द्वारा लिखे गए 5 ग्रंथों का एक समूह है। इसका नाम लिखा है शांकर पंचम। आदि शंकराचार्य वीरचित है, 5 ग्रंथानाम संग्रह है। आद्य शंकराचार्य द्वारा 5 ग्रंथों का संग्रह इसके अंदर है, इसलिए शांकर पंचम इसका नाम रखा गया है। ये आदि शंकराचार्य थे। और इसका अनुवाद किसने किया है? जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज द्वारा किया गया, व्याख्याकार इसके अनुवादक है। ये केवल अनुवादक है। और ये कहां से छपी है ये देखिएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी पादही प्रणीतया शंकर सप्रिया, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक है शारदा पीठ, प्रकाशनम द्वारका
जामनगर गुजरात 361 335 इसका कोई नंबर कोड नंबर होगा। ये यहाँ से छपी है, श्रीमाता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड 20/7/125 केदार घाट वाराणसी, ये इनके दूरभाष नंबर। इसके 135 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है 135 पृष्ठ, नीचे इसके पृष्ठ नंबर संख्या लिखी है। 135 पृष्ठ पे क्या लिखा है? ये आदि शंकराचार्य के द्वारा बोले गए श्लोक और लिखे गए लिपिबद्ध किए गए। 29 नंबर श्लोक में कहा है किसमें? ये श्री मणि रत्नमाला नामक अध्याय यानी कोई बुक इसके अंदर है, उसके 135 पृष्ठ पर 29वें श्लोक में कहा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो और फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। अब आप फैसला कर लियो सबसे बड़े पशु कौन है। अब जो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र 18 पुराणों में जो कुछ लिखा है और जो इनको नित्य पढ़ते हैं, उन्होंने इनको पढ़ा लेकिन उसके अनुसरण नहीं किया, उस ज्ञान को आधार नहीं माना, तो इससे यही वचन सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा पशु वो है जिसने सदग्रंथों को पढ़ा और धर्म का आचरण नहीं करता, यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वो सबसे बड़ा पशु है। और इनका जो ज्ञान है, अब हम प्रसंग पर चल रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने, ये तो अभी तक दास ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि हमारे लिए कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम आधार मानकर अध्यात्म ज्ञान को समझें, सुलझाएं। उसके लिए आप जी को बता दिया 5 वेद, एक सूक्ष्म वेद और 4 वेद, ये वेल नोन आपके पास है ही। और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, और साथ में 18 पुराणों का केवल यही सहयोग लेना है कि जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बोला था और आज वो पुराणों में लिपिबद्ध है। बस इतना काम है इन पुराणों से हमारा, और ज्यादा लिंक नहीं है इसमें। कुछ भी जो कुछ भी घटनाएं हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं, इससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। हमारा इन पुराणों को केवल इसलिए प्रमाण रूप में लेना पड़ेगा कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में ये जानकारी दे रखी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता और पिता का भी ज्ञान करा रखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में, अब आप जी को थोड़ा सूक्ष्म वेद क्या है, जैसे शंकराचार्य जी ने एक मठ आमनाय महानुशासनम नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें इन मठों के ऊपर बैठने वाले मठाधीशों के लिए गाइडलाइन दे रखी है को ऐसा आचरण करें। उसमें यह लिखा है कि एक सूक्ष्म वेद है। तो इन शंकराचार्यों से कोई पूछता है कि वो सूक्ष्म वेद क्या है, कोई तो कहता है कि वो महाभारत है 5वां वेद। अरे महाभारत में तो निरानाश करवाया उसने, पढ़ कहता आदमी वो भी जो है ना कति अज्ञानी हो जावे। ऐसे आचरण महापुरुषों के। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कर्ण जैसे योद्धा वहां बैठे और ये द्रोणाचार्य उनके गुरु बैठे और बैठे बैठे देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, खड़े होकर ये भी नहीं कहा तू क्या कर रहा है नालायक व्यक्ति। एक बड़ी सभा में एक औरत को नंगा कर रहा है, तो क्या वो नेक व्यक्ति हो सकते हैं? एक विदुर थे भगत बीज, खड़ा होकर कहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, ये तुम्हारे भाई हैं और किसकी बेइज्जती कर रहे हो तुम अपनी बहू की।
आप ही बेइज्जती कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। कहते हैं तू तो, जब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मार दिया और ये शब्द बोले कि तू तो पांडवों का चमचा है, कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, और वहां भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। ये महाभारत 5वां वेद हो सकता है। कहते हैं जब उस दुशासन ने अपने चाचा को कहा कि तू तो बांदी से उत्पन्न हुआ, इसलिए हीन भावना रखता, तू क्षत्रिय नहीं है, तू तो बांदी का जाया, तू तो है बांदी का जाया, इसलिए तू यही बात कहेगा। और वो कह रहा है कितनी न्याय की बात कि तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की बहू को अपनी बेइज्जती कर रहे हो, कल को लोग क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती आप ही की तुमने। अब वो कितनी महान बात कही थी, उसको कहा तू तो है बांदी का जाया और तू तो पांडवों का चमचा है, इन्हीं का चेला, इन्हीं की ओर बोलता है। वहां पर भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया, वहां दांदरे का डन लाग गए और खड़ा होकर ये कहना चाहिए था खबरदार, अगर एक उनमें से 3 महापुरुषों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता कि खबरदार इस लड़की का हाथ लगा दुर्योधन, हमसे बुरा नहीं होगा। हिम्मत नहीं थी दुर्योधन की, उनको पता था कि कितने सूरवीर हैं, लेकिन वह फेल हो गए वहां पर। और एक नंगे होते औरत को देख रहे हैं, नहीं तो विदुर उठ कर चला गया था उसी समय। एक असली पंचायती का ये होता है कर्म धर्म, कि सच्ची बात कहे, नहीं मानो तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए। तो इनको उठकर चला जाना चाहिए था, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कर्ण को, गुरु जी को। और ये बैठे बैठे वही देख रहे हैं, खोण देखे उस आगे शर होता सारा निर्वस्त्र करने लग रहा, बहन को नंगा देखने की चेष्टा में बैठे रहे वो, और सभा को छोड़कर नहीं गए। और इसको ये 5वां वेद बतावे, धन्य है ये हमारे आचार्य, महाभारत को 5वां वेद बतावे। कटका मृगी दुनिया, हाहाकार मच गया, ना जाने कितनी बहन विधवा हुई, अनाथ हो गए बच्चे। अब किसी से पूछा, दूसरा कहता है श्रीमद् भगवत गीता ये 5वां वेद। अरे वाह, ये तो चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता, इसका नाम है 5वां वेद की। ये तो खुद कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो सूक्ष्म वेद ये ऐसा है जिसमें परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से विस्तार से कहा वो धार्मिक यज्ञों की जानकारी। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया, किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो तो वेद हो ही नहीं सकता श्रीमद् भगवत गीता। तो अपने आत्मा, वो 5वां वेद कौन सा है, वो सूक्ष्म वेद क्या है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक एक व्याख्या की है। बताया गया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई एक स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई योग आसन करता रहता है, कोई खड़ा, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई केवल प्राणायाम पान अपान की क्रियाओं को देखता रहता है। यानी इस प्रकार की धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सब अपने अनुष्ठानों को, अपनी क्रियाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं कि ये ठीक है। अगर उनको पता लग जाए ये साधना शास्त्र विरुद्ध है तो कोई भी ना करे उनको। तो जो भी जैसी क्रिया साधना अनुष्ठान यज्ञ कर रहा है तो वो अपने को पाप नाशक ही मानता है। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होकर ही तो मोक्ष होगा। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की इन धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। वो ज्ञान है, वो है सूक्ष्म वेद, वो है 5वां वेद जिसको तत्व ज्ञान कहते। वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। अपने आत्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था जो इन
केवल संस्कृत के ज्ञाताओं ने यह कह करके फेल कर दिया था कि कबीर क्या जाने ये दुल्हा है, दानक है, संस्कृत इसको किसी ने पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों के पास फिरा, उनको मना कर दिया शूद्र होने के नाते, तो वो सदग्रंथों को ना समझकर ऊट पटांग बोलने लग गया। इन ब्राह्मणों ने काट दी टाट हमारी, सारी बकवाद गढ़ रखी, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना दिया। ये शंकराचार्य जितने भी सरस्वती और ये जितने भी आश्रम अपना ये कहते हैं सन्यासी गिरिपुरी, ये सभी ब्राह्मण वर्ग से ही थे। और पुण्यात्मा ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। सूक्ष्म वेद में कहा है, पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण वो होता है जो भगवान को पहचान ले। और दूसरी भाषा में हमारे यहाँ जो परंपरागत उस व्यवस्था में पंडित मानते हैं विद्वान पुरुष को, जिसने काशी विद्यापीठ में जो है ना से शिक्षा ग्रहण कर ली, वो पंडित बन गया किसी एक विषय का। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। मेरे दादा गुरुजी जाट कुल में जन्मे थे, गांव छावला, दिल्ली के अंदर नजफगढ़ के पास गांव छावला है, जाट जाति में जन्मे थे। 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर एक संत कबीरपंथी यानी गरीबदासी संत की प्रेरणा पाकर के घर त्याग कर चले गए थे, खेतों से ही भाग गए थे। और उसने देखा, उस गुरुदेव ने, हमारे जो दादा गुरुजी थे, उसने देखा कि लड़का बहुत होनहार है, उसको काशी विद्यापीठ में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां से वो 4 विषय के आचार्य बन गए। उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता था। अब हरियाणा में जिला सोनीपत खुरखोदा के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। उस गोपालपुर गांव के अंदर पंडित चिदानंद नाम से हमारे परदादा गुरुजी का आश्रम है। अब दास ये समझाना चाहता है कदे कोई ब्राह्मण चंगर जा कि ये तो सारे ब्राह्मणों ने ऐसा कह रहा ना, उन ब्राह्मणों को नहीं, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, लेकिन वो पंडित नहीं कहते थे अपने आप को। वो कहते थे नहीं, हम तो संत हैं, हमें मार्ग समझ में आ गया है। लेकिन हमारे दादा गुरुजी को जो जाट होते हुए पंडित कहलाए, तो इस दृष्टिकोण से उन पंडितों के लिए दास कह रहा है जिन्होंने गुरु पद प्राप्त करके और कई विषयों के आचार्य भी बन गए, पंडित कहलाए और सदग्रंथों से परिचित नहीं हो पाए। तो श्री शंकराचार्य जी के वचनानुसार सबसे बड़ा पशु कौन है, ये वो आप ही फैसला करना। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें सूक्ष्म वेद की जानकारी है। ये है श्रीमद् भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके चौथे अध्याय के हम 32 चौथे अध्याय के 25 से लेकर ये देखिएगा। अब ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 25 से लेकर 34 तक आपको निर्णय करके देंगे कि वो सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद क्या है। देखिए ये 25 नंबर श्लोक में क्या कहा है कि अप्रे यानी अन्य योगीजन यानी साधक देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य यानी दूसरे ब्रह्म अग्नौ पर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म यानी ब्रह्म तक की ही साधना करते, इसका अर्थ ये है। और कुछ आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, को अपनी आत्मा को देखने में ही अपनी आत्मा देखो इतना ही जानते हैं। 26 में कहा कि दूसरे नाक कान आदि को बंद करके यानी अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे और कुछ शब्द आदि यानी शब्द सप्रस समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में कहा है
कि दूसरे योगी जन यानी साधक इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने सांसों का, आते जातों को देखते रहते हैं। ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा है कई पुरुष यानी दूसरे द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर धर्मशाला बनवा दी, जो धन से होने वाली जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, कंबल बांट दिए, ये देखो। तो अपने कई पुरुष द्रव्य संबंधी यानी धन से होने वाली यज्ञ धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। कुछ कितने ही तपस्या रूप यज्ञ को करने वाले हैं, कुछ तप करते हैं, तो दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और वे कितने ही कुछ योग करते रहे, योगासन, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं। और कुछ एक चलो जैसे जैनी प्रयत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान ये करने वाले, कुछ स्वाध्याय करते हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया है, या कोई और किसी ग्रंथ की वाणी को, या किसी वेद के एक श्लोक को, जैसे जिन्होंने गायत्री मंत्र के उसकी रिपीट करते रहे। कहते ये सब अपनी अपनी क्रिया। देखो आगे 29 और 30 में क्या कहा है, चौथे अध्याय का हम पढ़ रहे हैं। 29-30 में आगे दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी अपने अंदर के जो क्रियाएं हैं योगी क्रियाओं को करते हैं। अन्य योगी जन प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं। और कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी करने वाले हैं। कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष हैं, प्राणायाम आदि करके ही अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने की चेष्टा करते हैं पुरुष। और प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पाप नाश कर देने वाली यज्ञों के जानने वाले हैं नहीं। इसका अर्थ यह है कि सभी अपने अपने जो साधक अपनी क्रियाएं करते हैं उनको पाप नाशक जानते हैं। अब फिर 31 में ये कहा है कि जो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन ब्रह्म सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यज्ञ जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं और न ही परलोक, यानी वो तो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी, जो कुछ साधनाएं नहीं करते। तो आगे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि जो जिन यज्ञों का, यज्ञ मीन धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी अभी तक तुझे मैंने दी है, ये ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों की यज्ञों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। सत्सही।